हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञान अर्जन एजुकेशन चैनल। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो कि मदद करता है प्रॉब्लम या सिचुएशन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। In algebra we use variables like x, y and z along with number। कहता है कि अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, x, y, z के अलावा नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है अलजेब्रा। जैसे आप कह सकते हैं कि अलजेब्रा क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग या फिर संख्या और चिन्ह दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। अलजेब्रा क्या है? एक पजल। अलजेब्रा इज ऑल अबाउट पजल्स। अब ये बॉक्स लिया हुआ है +8 = 15। यहाँ इस बॉक्स में आप क्या वैल्यू पुट करोगे जो कि उसको 8 को ऐड करने पर 15 आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? 7 + 8 = 15। लेकिन हम लोग अलजेब्रा एक्सप्रेशन के थ्रू, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इस बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमने माना वेरिएबल x + 8 = 15। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती, तो x = 15 - 8 = 7। ये तो छोटा सॉल्व प्रॉब्लम था, तो हमने ऐसे भी निकाल लिया। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक बॉक्स +37 = 281। अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे जो कि 281 होगा 37 को ऐड करने पे? तो ये कुछ नहीं है, हमने इसका वेरिएबल माना x + 37 = 281। तो x = 281 - 37 क्या होगा? 11 में से 7 माइनस होगा तो 4, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, 2, 244 + 37 = 281। अब 9 माइनस इस बॉक्स में क्या वैल्यू पुट करेंगे जो 5 आएगा? तो 4। इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन को, इसको हमने माना 9 और बॉक्स को माना y = 5। इस बॉक्स का कोई वैल्यू नहीं दिया है तो हमने इसको मान लिया y। कोई भी वेरिएबल A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट लेटर को हम लोग अलजेब्रा में मान सकते हैं। तो 9 - y = 5, तो -y = 5 - 9 हो जाएगा, -y = -4। अब माइनस और माइनस दोनों कट हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा? 4। इस तरह से बड़े इक्वेशन को भी हम लोग एज ए पजल की तरह निकाल लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। राइटिंग द स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक फॉर्म। कहता है अलजेब्रा में क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो एंड 2 kg बनाना इज ₹5। कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो एंड 2 kg बनाना इज ₹5। 1 किलो मैंगो और 2 किलो बनाना का दाम है ₹5। इफ x रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो एंड y रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ 1 kg बनाना। क्या करता है? x जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 kg मैंगो और y रिप्रेजेंट करता है 1 kg बनाना। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x + 2y = 5 यहाँ दिया हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो एंड 2 kg बनाना इज ₹5। दोनों को मिला के कितना है? ₹5। तो x + 2y = 5। इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग अलजेब्रा में क्या करते हैं? अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। अब अलजेब्रा में सबसे मुख्य चीज़ें जो होती है वो समझने का है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रा में क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो वो उसमें दो चीज़ें आती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज अ फिक्स्ड वैल्यू
which is used in algebraic expression and equation. A constant does not change over time and has a fixed value. कहता है कांस्टेंट जो होता है वो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अचर। इसका मतलब क्या है, जो कि बदलता नहीं है। ये क्या होता है, इसमें जितने भी नंबर है इंक्लूडिंग 0 से लेके जहाँ तक नंबर हैं 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। जैसे मैं कहूँ 3 पेन 3 रुपए, तो यहाँ क्या हुआ, फिक्स्ड वैल्यू की बात हो रही है, ये बदलते नहीं हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी न्यूमरिक क्वांटिटी जिसकी फिक्स्ड न्यूमरिकल वैल्यू हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है x + y = 7। एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, एक इक्वेशन है, इसमें 7 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और x और y क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ देखिए हमने x की वैल्यू रखा 2, y की वैल्यू रखा 5, तो क्या आया रिजल्ट, 7। x की वैल्यू रखा 3, y की वैल्यू रखा 4, क्या रिजल्ट आया, 7। x की वैल्यू रखा 5 और y के वैल्यू 2, तो क्या रिजल्ट आया, 7। x की वैल्यू रखा 6, y की वैल्यू 1, तो क्या रिजल्ट आया, 7। आप क्या देख रहे हैं, x और y दोनों क्या है, वेरिएबल है, दोनों का नंबर क्या है, चेंज हो रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है, हाँ? पर 7 जो है वो कांस्टेंट है, चाहे 2 में 5 ऐड करें तो 7 आता है, 3 में 4 ऐड करें तो से रिजल्ट क्या आ रहा है, 7, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आर अ टर्म विच कैन बी चेंज और वेरी ओवर टाइम, इट वैल्यू डज नॉट रिमेन कांस्टेंट अनलाइक कांस्टेंट। x + y हमने ऊपर भी देखा, x + y = 7 है ना। इस तरह से यहाँ पे x + y है, तो ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा, वैरी करेगा, और ये जो है 9 वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखिए x की वैल्यू हमने रखा 3, y की वैल्यू रखा 6, तो क्या रिजल्ट आया, 9। इसके बाद x की वैल्यू हमने रखा 4, y की वैल्यू 5, तो क्या रिजल्ट आया, 9। x की वैल्यू रखा 6, y की वैल्यू 3, तो क्या आया, 9। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2, तो क्या आया, 9। आप क्या देख रहे हैं, x और y क्या है, चेंज हो रहा है, और 9 कांस्टेंट है। तो ये x और y क्या है, वेरिएबल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चर, जो वैरी करता है, जो बदलता है, या कह सकते हैं जो फिक्स्ड ना हो। जितने भी लेटर हैं A to Z तक, वो सभी क्या है, वेरिएबल है। इसे अलजेब्रिक टर्म कहते हैं, और असल में इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, अलजेब्रा। अब आप बात होती है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को कैसे जानेंगे कि ये अलजेब्रा का है। तो आप एक इक्वेशन लेते हैं, 5x + 10 = 30, ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिया। तो ये देखकर आप बता देंगे कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कैसे, क्योंकि इसमें x लिखा है, a से लेकर z तक कुछ भी आता है तो उन सभी को वेरिएबल कहते हैं, और इस वेरिएबल का जिसमें यूज होता है वो किसका क्वेश्चन होता है, अलजेब्रा का। इस तरह से आप देखकर समझ जाएंगे कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।